नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे महान संत मसीहा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से लाखों लोगों को परमात्मा का साक्षात्कार करवाया है, लाखों लोगों का नशा छुड़वा दिया है, लाखों लोगों के उजड़े घर बसा दिए, लाखों लोगों की जिंदगी संवार दी, नशा मुक्त, पाखंड मुक्त, दहेज जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मसीहा इस धरती पर मौजूद है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने दहेज मुक्त, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, व्यभिचार मुक्त समाज का निर्माण करते हुए सत्य ज्ञान की सुगंध पूरे विश्व में फैलाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे महान संत मसीहा का वो दिवस जिसको आध्यात्मिक जन्मदिन भी माना जाता है, उस महान संत रामपाल जी महाराज का वो दिवस 17 फरवरी 2024 को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 10 सतलोक आश्रमों में और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो दिवस मनाया जाएगा। आइए संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। 8 सितंबर 1951 का वह शुभ दिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही भगवान के प्रति अटूट आस्था होने के कारण हर छोटी बड़ी खुशी पर भगवान का शुक्रिया करना, पूजा करना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया था। हनुमान जी के परम भक्त होने के नाते हर मंगलवार का व्रत रखते थे, सालासर बालाजी जाते और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर संत रामपाल जी महाराज हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त हुए, जहां पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। फिर एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज के जीवन को नया मार्गदर्शन, नई दिशा मिली जब उनकी भेंट संत स्वामी राम देवानंद जी से हुई। उन्होंने 17 फरवरी 1988 फाल्गुन मास की अमावस्या को रात्रि के समय परम पूज्य स्वामी राम देवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज स्वामी जी के सत्संग में ज्यादा से ज्यादा जाने लगे और उस तत्व ज्ञान का जिक्र लोगों से करने लगे। वह पुण्य आत्माओं को अपने गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के पास ले जाकर उनको नाम दीक्षा दिलाया करते थे और घर पर भी ज्ञान चर्चा किया करते थे। फिर एक दिन अचानक सन 1993 में परम संत स्वामी राम देवानंद जी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की आज्ञा दी और फिर सन 1994 में नामदान की आज्ञा प्रदान तथा आशीर्वाद दिया कि घबराना मत, मैं तेरे साथ रहूंगा और पूरे विश्व में आपके बराबर कोई संत नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर जाकर सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। संत जी ने परमात्मा की वाणी को घर घर में पहुंचाने की शुरुआत की। इच्छुक भक्त आत्माओं के घर गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब की स्थापना करते और पाठ प्रकाश किया करते थे। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की बहुत संख्या में अनुयायी हो गए। सन 1999 में गांव करौता, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम की स्थापना की तथा 1 जून से लेकर 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन कर आश्रम की शुरुआत की। दोस्तों, 17 फरवरी 1988 फाल्गुन मास की अमावस्या को रात्रि के समय संत रामपाल जी महाराज ने परम पूज्य स्वामी राम देवानंद जी से नाम दीक्षा ली। इसी दिन को बौद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको संतों की वाणी में आध्यात्मिक जन्मदिन भी कहा जाता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे विश्व के जीवों को परमात्मा का साक्षात्कार करवा रहे हैं। उन्होंने सभी धर्मों के शास्त्रों को खोलकर एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताया है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ज्ञान के बिना मनुष्य और पशु पक्षी सभी पालन पोषण और संतानोत्पत्ति के लिए आजीवन संघर्षरत रहते हैं। अंत में प्राण त्याग कर कर्मानुसार पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। अगर सच्चा सतगुरु मिल जाए तो पशु जैसे जीवन को भोग रहा इंसान सत्य ज्ञान से देवता बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि वे इस संसार के सभी जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान और सतभक्ति का मार्ग प्रदान करें, ताकि वे जन्म मरण के चक्कर से छूटकर सतलोक जाने योग्य बन सके। आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन बौद्ध दिवस को लेकर। आज संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान आसमान छू रहा है और दिन प्रतिदिन उनका ये तत्व ज्ञान विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज उनका संघर्ष फल रहा है और विश्व भर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं तथा उनका मानव समाज के कल्याण का मिशन सफल हो रहा है। हरि के नाम बिना
ये राजा रसब हो मिट्टी लदे कुम्हार के, घास न डाले कोई। ओए होए, जो मालिक ने वचन बोल दिए कि भक्तिहीन आपका राजा भी हो वो गधा बनेगा, और मट्टी लदे कुम्हार के घास भी बाहर खा के आओगे, वहां उसकी कोई सेवा नहीं होती, ऐसी दुर्गति होगी। और जो मालिक ने बोल दिया फाइनल समझ लेना, कदे किसी का भ्रम हो, ये अज्ञान का भ्रम है, इसको हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और उसी के आधार से दास आपके सामने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है। पुणात्मा, वो परमात्मा स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए, वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत था, और त्रेता में परमेश्वर का नाम मुनिंदर था, मुनिंदर ऋषि। द्वापर में करुणा में, और कलयुग में कबीर देव, कबीर साहब उनका नाम रहा है। पुण्यात्मा, यदि परमेश्वर नहीं आते यहाँ पर तो हमें यह भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं होता, हम अपना जीवन नष्ट करते रहते। कितना महा उपकार किया उस परम पिता ने आके। और पुण्यात्माओं, जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, फाल्गुन की अमावस्या, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते, और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो उस उपलक्ष्य में ये ज्ञान, ये समागम हो रहा है। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ, और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी। 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा, मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूज्य। यानी इस तरह का हम सारे ही पूजाओं का ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है परीक्षा में, तो वो कह सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे। उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हो नहीं भगवान ना की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहाँ चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे,
उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे ये। आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था। कोई अभाव नहीं था, घर में सब सुविधाएं थी, संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री, जेई की सर्विस थी दास की, जूनियर इंजीनियर की, और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हटा, जब बता के कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुकारे, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया।